आज का जो हमारा क्लास है डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन का हम कुछ क्लास कर चुके हैं। और आज के क्लास में हमें जो बुक हम पढ़ते आ रहे हैं भारतीय भवन का बुक है, उसका आज हमें 15 नंबर क्वेश्चन से क्वेश्चन को हल करके देखना है कि कैसे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इससे पहले जो भी हमने क्लास किया है आपको इसका सूत्र कैसे बनाया जाता है डिफरेंशिएशन में, जिसे हम सॉल्व करते हैं उसे हम फंक्शन कहते हैं या हिंदी में उसे हम फलन कहते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको दी गई है। आज जो हमें क्वेश्चन बनाना है बाबू, आज का क्वेश्चन हमें 15 नंबर से बनाना है और देखते हैं कि 15 नंबर का जो क्वेश्चन उसका डिमांड क्या है और किस टाइप से क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे 15 नंबर जो क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन दे रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स बटा में 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, जैसे ही हम इस क्वेश्चन को लिखे हमें 9th क्लास याद आ गया है, जब 9th क्लास में अलजेब्रा में हर का प्रमेयकरण करना पढ़ाया गया था, यानी कि फैक्टराइजेशन आपको बताया गया था। ठीक है, हर का प्रमेयकरण का मतलब क्या होता है कि आप जो देख रहे हैं नीचे ये जो एक भिन्न होता है, भिन्न में जो बट्टा में जो चीज़ें लिखी होती है उसमें ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहा जाता है। हर के प्रमेयकरण में हम करते क्या है, तो हर से ऊपर भी गुना नीचे भी गुना कर दिया जाता है साइन बदल कर। अगर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो इधर प्लस लिखना है और अगर इधर प्लस लिखा हुआ है तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलिए जिस टाइप से हम क्वेश्चन को बनाते हैं सेम वही वर्क हमें यहाँ पे करना है। कैसे वर्क करना है तो जरा आप देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, जब रूट दिया रहे, आप एक बात याद रखेंगे, जब रूट दिया रहे और बट्टा भी हमें हमारे सामने में बट्टा भी हो और रूट भी दिया रहे और उस बट्टा में जो हर हो अगर उसके ऊपर रूट हो तो वहां पे निश्चित रूप से हर का प्रमेयकरण करना होता है। ठीक है, एक बार फिर से हम आपको समझा दें कि अगर कोई भिन्न हो यानी कि बट्टा हो, अगर बट्टा में नीचे वाला यानी कि हर रूट में आ जाए तो वहां पे हमें क्या करना होगा, हर का प्रमेयकरण करना होगा। निश्चित रूप से हमें हर का प्रमेयकरण करना होगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ तो रूट एक ही रूट है, हमें कैसे पता चलेगा, तो आप देख रहे हैं इस रूट के अंडर में इस भिन्न को लिखा गया है, यानी कि अंश भी रूट में है और हर भी रूट में ही है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर से 9th क्लास के यादों को ताजा करते हैं और हम यहाँ पे हर का प्रमेयकरण करेंगे। हर का प्रमेयकरण कैसे होता है, तो गुणा लिखना है और इसे ऊपर भी और बट्टा में नीचे भी, यानी कि 1 और यहाँ पे साइन एक्स और यहाँ भी 1 साइन एक्स। आप एक बात याद रखेंगे कि अगर यहाँ माइनस है तो इधर दोनों तरफ प्लस लग जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ प्लस रहता तो दोनों तरफ क्या लगेगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि आपने इसे लिखा क्यों है, तो जरा आप बताइए। 1 प्लस साइन एक्स को हम 1 प्लस साइन एक्स से काट सकते हैं एक मर्तबे, और एक से जब इसमें गुणा होगा तो कुछ भी अंतर आया क्या, नहीं, कुछ भी नहीं आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बाबू। जरा आप देखिए, आपने पढ़ा है 9th क्लास में कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। पढ़ा है ना आपने, अलजेब्रा में आपको पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया है, तो पढ़ाया गया है a प्लस बी और इंटू में a प्लस बी इक्वल में क्या होता है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। सपोज दैट कि यहाँ पर 1a है और साइन एक्स भी है, तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी आ गया, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस टर्म को मैंने आपको बार बार समझाया है कि अगर टर्म सेम हो और यहाँ जो साइन दिया हुआ है साइन बदला हो, ठीक है, टर्म सेम हो, अगर कहा जाए यानी कि a प्लस बी हो और एक a माइनस बी हो, यानी कि टर्म सेम हो और सिर्फ साइन चेंज हो, तो क्या होता है, पहलका का भी स्क्वायर माइनस में दूसरका का भी स्क्वायर हो जाता है। समझने में कुछ दिक्कत, सेम वही चीज यहाँ पर भी है। देखिए 1 है तो 1 है, साइन एक्स है तो साइन एक्स है, अंतर कहाँ है, तो एक प्लस में और दूसरा माइनस में है। तो हमें यहाँ करना क्या है, तो पहलका का भी स्क्वायर और दूसरका का भी स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। अब आप यहाँ देख रहे हैं बाबू कि ऊपर वाला भी स्क्वायर में है और नीचे वाला भी स्क्वायर में है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और बट्टा में
1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इसे होल स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। स्क्वायर से रूट क्या होता है? कट जाता है, कट गया। अब हमारे पास क्या बचा? तो 1 प्लस साइन एक्स। अब आ जाइए आप 10th क्लास में, 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। क्या इसे हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, सॉरी x है तो यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा x, और उसके बाद यहाँ पे प्लस तो प्लस, यहाँ पे साइन x और बट्टा में नीचे cos x। अब आपके माइंड में एक बात आएगा कि सर यहाँ पे तो cos x एक ही है, आपने दो क्यों लिखा है? तो जरा आप इसे देखिए, ये भी बट्टा में और ये भी बट्टा में, और यहाँ पे क्या है? जोड़ है। तो इसे अगर हम बट्टा पर के जोड़ में ले जाते हैं तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो cos x और cos x का एलसीएम क्या आ जाता है? cos x आ जाता है। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता होना चाहिए 1 बटा साइन थीटा क्या हो जाता है? 1 बटा साइन थीटा होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा के जगह पे x है तो x, ठीक है। और उसके बाद आपने एक बहुत ही चर्चित फार्मूला पढ़ा था 10th क्लास में। कौन सा? साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा पढ़ा था। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा, और अगर कॉस थीटा बटा साइन थीटा रहे तो कॉट थीटा हो जाता था। याद है ना? अगर नहीं याद है तो आप साइड में लिख लेंगे। क्या? तो आपने पढ़ा था साइन थीटा बटा में कॉस थीटा इक्वल में कौन सा थीटा होता था? tan थीटा। होता नहीं था, अभी भी होता है, लेकिन आपने इसे पढ़ा है इसलिए मैंने बोला है कि होता था, ठीक है। अभी भी ऐसा नहीं कि अभी अब सूत्र बदल चुका है, अभी भी वही है, ठीक है। तो क्या हम साइन एक्स बटा कॉस एक्स को लिख सकते हैं tan x? tan x लिख सकते हैं ना? अब चलिए, y का ये जो मान था फाइनल मान इसका यही आया, हमें इसे डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है। कर दिया जाए। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे देखिए आप। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या लिखना होता है? dy बाई डी एक्स इक्वल में d बाई डी एक्स इंटू में सेक x प्लस में tan x हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि आपको इस दोनों को डिफरेंशिएट करना है। किसे डिफरेंशिएट करना है? दोनों को। जब हम आगे बढ़ेंगे बाबू तब आप बताइए, अगर सेक x फंक्शन में है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? अगर ये फलन में है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक x अगर फलन में है तो इसका अवकलन क्या आता है? तो इसका अवकलन हो जाता है सेक x इंटू tan x। क्या हो जाता है? सेक x इंटू tan x। यहाँ देखिए, सेक x का जो अवकलन होता है वो हो जाता है सेक x इंटू में tan x होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्लस में। अब जरा आप बताइए tan x का अवकलन क्या होता है? tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो tan x का डिफरेंशिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर x होता है। इस दोनों में हम कॉमन क्या ले सकते हैं? तो इस दोनों में कॉमन आ जाएगा सेक x आ जाएगा। जब हम सेक x कॉमन लेंगे तो सेक x से सेक x कैंसिल, बचा क्या? tan x प्लस है तो प्लस, एक सेक x से यहाँ का एक सेक x कैंसिल और यहाँ का एक सेक x क्या हो जाएगा? बच जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? कहीं किसी लाइन में या किसी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। देखिए, कुछ कंफ्यूजन है? आगे बढ़ाया जाए? चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब आगे हमें जो पढ़ना है, क्वेश्चन संख्या पढ़ना है 16, ठीक है। क्वेश्चन संख्या हमें 16 पढ़ना है। क्वेश्चन का डिमांड तो आपको पता ही है, शुरुआती दौर में ही आपको बताया गया था कि क्वेश्चन का डिमांड है डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करना है। अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ दे रहा है cos स्क्वायर x क्यूब, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए इसे। सबसे पहला हमारा वर्ग क्या होता है? तो हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू
कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, यही है ना। हमें करना क्या है, इसे डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल में डी बाई डी एक्स, ठीक है, इनटू में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है, यही है। आगे बढ़ते हैं। अब जरा आप देखें बाबू, यहाँ पे आपको किसे डिफरेंशिएट करना है। आप मान लीजिए कि ये x है, आप मान लीजिए कि ये क्या है, ये सिर्फ x है, तो आपको डिफरेंशिएट किसे करना है, तो कॉस स्क्वायर x को डिफरेंशिएट करना है। जब पावर दे तो पावर को सबसे पहले लिख लिया जाता है, लिखा जाता है। समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए, ठीक है। पहले हम इस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 2 आगे है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इनटू में इस पूरे को, ये जो पूरा फंक्शन है इस पूरे फंक्शन को लिख देना है, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को लिखना है तो पूरा फंक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है। पावर में यहाँ पे क्या होता है, पावर में n-1 हो जाता है, तो n के जगह पर 2 है, 2 में से 1 गया, बच जाएगा 1, यानी कि हम यहाँ पर 1 लिखे फिर भी सही है, अगर ना लिखे फिर भी सही है, ठीक है। इनटू में इस स्क्वायर का हो चुका है। अब एक बार इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या लिखेंगे, तब हम यहाँ पर लिखेंगे डी बाई डी एक्स इनटू में कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। और उसके बाद एक बार फिर इससे डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर 3, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए। जब हम आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जब इसे आगे बढ़ाया जाए, अरे स्क्वायर क्या आज हम कर रहे हैं, स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट कर दिए हैं तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो चुका है। अब हम इसे यहाँ लिखेंगे 2 कॉस एक्स क्यूब, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2 कॉस एक्स क्यूब लिखेंगे। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आता है, क्या आता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, और x का पावर कितना है, x का पावर 3 है, तो हम यहाँ लिखेंगे x का पावर 3, और क्या x का पावर 3 होगा ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, हम इस टोटल का किए हैं, ठीक है, इस टोटल का किए। अब आइए लास्ट में, यहाँ पे आप देखिए जब आप x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा पहले, और यहाँ पे x, और पावर क्या हो जाएगा, 3 है, 3 में से गया, यहाँ पे बचा 2, ठीक है। जब हम आगे बढ़ाएंगे, जब इसे आगे बढ़ाया जाएगा तब इसे क्या लिखा जाएगा वो देखिए आप, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब हमारे पास अब क्या है, माइनस से इसमें गुणा कर देते हैं, माइनस से इसमें गुणा करते हैं। जब हम माइनस से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा -3x², और अब इस दोनों को एक साथ आप लिखिए। जब इस दोनों को आप एक साथ लिखेंगे तब आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर 2 cos x³ इनटू में sin x³ मिल जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, तो जब अगर हम डिफरेंशिएशन बनाने जा रहे हैं और अगर हमें कहीं दिया गया है cos x इंटू साइन x, तो हम इसे क्या करेंगे, तब हम इसे sin x के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तब हम इसे sin x के फॉर्म में लिख सकते हैं। x जो है x का क्यूब है, इसलिए यहाँ पे x का क्यूब आ जाएगा, और आगे यहाँ पर गुणांक में 2 है, आगे यहाँ पर गुणांक में 2 है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुणांक में 2 लिख सकते हैं। अब जरा आप आगे इसे लेकर चलिए, जब आप इसे आगे लेकर चलेंगे तब जरा आप यहाँ देखिए, ये जो इसका अगर एक स्टेप और चेंज किया जाए तब हमें क्या मिल सकता है, आप देख रहे हैं 2 cos x³ है। जब cos को अगर आप त्रिकोणमिति में जाते हैं तो cos किस चीज में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, और साइन किस चीज में चेंज होता है, cos में चेंज होता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हम क्या करें। अगर आप इस cos को चेंज कर रहे हैं तो एक साइन आपको मिलना ही है, और अगर इस साइन को अगर आप cos में चेंज करते हैं तो एक cos आपको मिलना ही है। इसलिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे -3x², और ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं cos x इंटू में sin x का फॉर्म देख रहे हैं, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं sin, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इंटू में x है क्यूब में, और यहाँ पर लगा हुआ है 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, ठीक है। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसे अब हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं -3x² sin 2x का पावर 3, यही हो जाएगा आपका आंसर। जरा आंसर मैच कीजिए क्या दे रहा है।
आगे यही है। चलिए एक बार फिर से इसको समझिए। क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या उत्पन्न किया है, तो ये जो एक्स क्यूब है इसे कोष्ट में दे देना चाहिए था, ठीक है, इसे कोष्ट में देना चाहिए था ताकि पता चल पाए कि किसे डिफरेंशिएट पहले करना है। हमने इसे कोष्ट में दे दिया, बुक में खैर ऐसा नहीं दिया गया है, तो हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू, जो क्वेश्चन दिया गया उसे हमने लिखा है। आगे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल में डी बाई डी एक्स इसको लिखा गया है। इससे आप एक बार और इसे कोष्ट में डाल दीजिए ताकि आपको समझने में कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, मान लेते हैं कि ये सिर्फ x है, तो cos स्क्वायर x का जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो पावर में 2 है, तो 2 पहले आ गया, पूरे फंक्शन को यहाँ पे लिख दिया गया, और यहाँ जो पावर आता है n-1 होता है, n की जगह पर 2 है, 2 में से गया, यहाँ पे बचा 1। अब अगला जो है, अगला आपको जो फंक्शन मिलेगा, ये स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, अब हमें मिला cos x टू द पावर 3, हमने उसे लिखा dy dx के मल्टीप्लाई में, और इनटू में लास्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन में निकालना है। जब हम आगे जाएंगे तो यहाँ देखिए 2 का 2, cos x क्यूब को cos x क्यूब लिखा गया, इनटू है तो इनटू, और cos x का जो डिफरेंशिएशन आता है वो होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, एक्स का पावर 3 है इसलिए 3 दिया गया, इनटू, और आपको पता है कि जब x का पावर 3 का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो हम क्या करेंगे, ये जो 3 पावर में इसे पहले लाएंगे और यहाँ ये जो पावर है इसको एक कम करके लिख देना है, वही चीज यहाँ लिखा गया है। जब हम यहाँ से यहाँ पर गुणा करेंगे तब आप देखिए माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर आ गया, इसको हमने यहाँ लिखा, माइनस यहाँ का गुणा हो चुका है, हट चुका है, तो इनटू में इसे लिख दिया गया। अब इसमें एक फॉर्म होता है कि अगर दो को फॉर्म साइन कॉस और साइन मल्टीप्लाई में है तो इसे हम साइन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर दिया गया है कॉस एक्स इंटू साइन एक्स तो इसे लिखा जा सकता है साइन एक्स। आप देखिए x का पावर 3 है इसलिए हमने यहाँ पे x का पावर 3 दिया, और यहाँ गुणांक में एक 2 है इसलिए हमने यहाँ पे गुणांक में 2 दे दिया, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे तो इसे जस का तस, और ये जो आप देख रहे हैं इसका कुल मिलाकर आंसर यही है जिसे यहाँ पर लिखा गया है, और इसका फाइनल आंसर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए, अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर आप देखेंगे। सत्रह नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 17 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहा है सेक क्यूब इनटू में सेक क्यूब इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन इसे डिफरेंशिएट करना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, जब इस क्वेश्चन को हमें बनाना होगा, इस क्वेश्चन को जब हम बनाने जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट y इक्वल टू सेक क्यूब इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप क्या करें यहाँ पे, सबसे पहले एक बार आप इसे मान लीजिए इस टोटल को x, आपको मान लेना है कि ये टोटल क्या है x है, तब आपके पास क्या आया एक्स क्यूब, सॉरी सेक क्यूब x आया, आपके पास क्या आया सेक क्यूब x आया, इसे सिर्फ मान लेना है। तब चलते हैं अगला, हम पॉइंट लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इस टोटल को अगर आप x मानते तो आपको करना क्या होगा, यहाँ लिखना होगा dy बाई डी एक्स इक्वल में d बाई डी एक्स और इनटू में सेक क्यूब इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। जब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जरा बताइए सेक का फॉर्मूला क्या होता है। अब जरा आप ये सोचिए, यहाँ पे सेक का फॉर्मूला लगेगा या पावर दिया गया तो पावर का पहले डिफरेंशिएशन होगा, सबसे पहले पावर का होगा, तो पावर 3 है तो आगे आया 3, आगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए जब आगे 3 आ गया तो अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आप देखिए सेक, यहाँ पे जो पावर 3 है तो आपको पता है 3 आगे आता है तो यहाँ एक पावर कम करके लिख देना होता है। क्या करना होता है, पावर 1 कम करके लिखना होता है, पावर को हम 1 कम करके लिख दें, उसके बाद आपको क्या मिला इनटू में रह गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब इसके बीच में कुछ नहीं तो इनटू देंगे। अब किसे डिफरेंशिएट करना है, अब जो आपको डिफरेंशिएट यहाँ पे करना है, तो अभी हमने डिफरेंशिएट किया है, किसे डिफरेंशिएट किया है 3 को किया है, इसका पावर 3 दिया गया है, क्यूब को अभी हमने डिफरेंशिएट किया है। अब जो अगला पद हमें मिलेगा, अगला पद हमें क्या मिलेगा, तो डी वाई डी एक्स इनटू में हम लिखेंगे सेक
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। अब इससे अगला जो पद हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा डी बाई डी एक्स और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही होगा ना। एक बार ये पूरा, ठीक है, एक बार क्यूब को हटाकर एक बार इससे, ऐसे ही किया जाएगा ना। अगर आप एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहेंगे तो एक स्टेप और आगे बढ़ा सकते हैं, सिर्फ एक्स स्क्वायर को लीजिए और फिर प्लस में डी बाई डी एक्स और 1 को ले लीजिए, ठीक है। लेकिन उतना आगे जाने का कोई कुछ मतलब बनता नहीं है। चलते जब आगे बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। आगे बढ़ते हैं, इनटू में सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या आता है, सेक का देखिए जरा क्या आता है, सेक का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता है। चलिए यहाँ पे ये सेक है, इस टोटल को आप मान लीजिए कि ये एक्स है, तो सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे सेक एक्स के जगह पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में टेन एक्स, इंटू होता है ना, इंटू में टेन एक्स, तो एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। समझने में कुछ दिक्कत है क्या, नहीं ना। आगे चलें, जब आगे चलेंगे तब आप देखिए यहाँ पे इंटू में जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है, एक्स स्क्वायर का 2x आता है, क्या आता है 2x आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 2x, कैसे, तो 2 बाहर और पावर में एक कम कर देंगे तो 1 रह जाएगा, और प्लस में 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि 1 क्या है, 1 एक अचर पद है। आगे इसे बढ़ाया जाए, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए यहाँ पे, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है। ये दोनों टर्म आपको काफी हद तक सेम लग रहा है क्या, लग रहा है। सेक सेक एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना। जरा आप यहाँ बताइए, जब हम क्या करेंगे सेक स्क्वायर से सेक में गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक क्यूब आ जाएगा, क्या जाएगा सेक क्यूब, और इनटू में क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, इनटू में टेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ, क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ। जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए अब बचा क्या, यहाँ का 3 और यहाँ का 2x, जब 3 से 2x में गुणा करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिल जाएगा यहाँ पे 6x मिल जाएगा। जरा आप देखें तो आंसर यही है या कुछ चेंज है, यही आपका आंसर हो जाना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए 6x क्वेश्चन संख्या 17, 6x सेक क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 टेन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, है कुछ दिक्कत नहीं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 18, क्वेश्चन संख्या आप देखेंगे 18 जो यहाँ पे क्वेश्चन है, अंडर रूट cos 3x, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए इसे, जब इसे हम आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लिखना है लेट y इक्वल टू अंडर रूट cos 3x, ठीक है। लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल में d बाई डी एक्स, इंटू में क्या आ जाएगा अंडर रूट cos 3x, ठीक है। आपको पता है, आपको फार्मूला पढ़ाया गया है कि अगर d बाई डी एक्स इंटू में अंडर रूट एक्स हो तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आता है 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स, यही आता है ना, यही आता है। आगे बढ़ाया जाए, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे
अरे दोसर नंबर से तू फोन करे छा, आ गेली 1 मिनट। यहीं पे खाली कागज देकर आ जाते हैं। देखिए, जब हम रूट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जब हम रूट को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/2 अंडर रूट, ये पूरा फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा? तो cos 3x। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इंटू हम यहाँ दे देंगे। जब आगे बढ़ के इंटू देंगे तब अब हमें किसे डिफ्रेंशिएट करना है? तो cos 3x को और फिर आगे जाकर 3x को। तो लिखेंगे d/dx इंटू में cos 3x और फिर से इंटू में d/dx और इंटू में आ जाएगा यहाँ पे 3x। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1/2 यहाँ पे अंडर रूट cos 3x आया और इंटू में cos 3x का, अगर हम जब cos 3x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मान लेते हैं कि ये टोटल x है, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3x। ठीक है, और इंटू में यहाँ पे 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सिर्फ 3 हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलते आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए 3 से माइनस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, या माइनस को आप आगे लाइए तो -3, और ये नीचे वाला 2 हम यहाँ लिख देंगे। 1 से अगर साइन 3x में मल्टीप्लाई होता है तो क्या आएगा? साइन 3x बट्टा में नीचे क्या आ जाएगा? अंडर रूट cos 3x। यही है आपका आंसर। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? यही है या कुछ और? एक बार मैच कर लीजिए, मिलाइए एक बार। यही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन का डिमांड क्या किया गया है? उन्नीस नंबर जो क्वेश्चन है, साइन 2x का घन है। ठीक है, ऐसे क्यूब भी कहा जा सकता है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये घनमूल का सिंबल है, आपको पता है। चलिए, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। कैसे हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो हम लिखेंगे लेट y इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? घन साइन 2x। ठीक है, या क्यूब साइन 2x भी आप इसे कह सकते हैं। आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, यहाँ ये जो 3 लिखा हुआ है आगे, अगर इस घन को हटाना चाहे तो हम कैसे हटाएंगे? इस घन को हटाना हो तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 2x। साइन 2x का पावर क्या लिखा जा सकता है? 1/3 लिखा जा सकता है। अब चलते हैं, फिर वो छोटा सा भाषा ऐड कर लेते हैं। क्या? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy/dx इक्वल में d/dx इंटू में आ जाएगा साइन 2x टू द पावर 1/3। सबसे पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करना है। जब हम पावर को डिफ्रेंशिएट किए हैं तो पावर कहाँ जाएगा? आगे 1/3, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन को लिखा जाएगा साइन 2x, और पावर क्या होता है? यहाँ से 1 माइनस कर देना होता है, तो 1/3 - 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनटू में पावर का डिफ्रेंशिएशन निकल चुका है, अब फंक्शन का करना है और फिर इस फंक्शन का करना है। यानी कि हम लिखेंगे d/dx इंटू में साइन 2x और इंटू में d/dx और इंटू में यहाँ पे आ जाएगा 2x। ठीक है, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब जरा आप देखिए, जब आगे बढ़ाएंगे तो 1/3 साइन 2x, और जब 1/3 में से अगर हम 1 को माइनस करते हैं, 1/3 में से 1 को माइनस करते हैं तो नीचे 1 1 और 3 का एलसीएम 3 का टेबल 1 टाइम में 3 आता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 और माइनस 1 या 3 3 कम 3 यानी कि -2/3 यही आएगा। जब 1/3 में से अगर हम 1 को माइनस किए हैं तो हमें क्या मिला है? -2/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? साइन का डिफरेंशिएशन जब हम निकालते हैं साइन का, तो साइन का कॉस आ जाता है, साइन x का होता है कॉस x,
आगे बढ़ाएंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ साइन 2x है तो यहाँ आ जाएगा कॉस 2x आ जाएगा। आगे बढ़ाया जाए और यहाँ पर आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि x हट जाता है, x कट जाता है। जब आगे बढ़ाया जाएगा तब आप देखिए, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तब अगर 2 से यहाँ पे गुणा हुआ तो 2 एकम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 एकम 2 बट्टा में नीचे क्या है, 3 है। आपको पहले बताया गया कि अगर पावर माइनस में हो तो उसे इन्वर्स बोला जाता है, तो हम ऊपर 1 डालकर नीचे इस सबको लिखकर पावर में इसे जस का तस लिख सकते हैं ना। आगे बढ़ाए तो यहाँ पे आ जाएगा 1/sin 2x टू द पावर 2/3। ठीक है, और इनटू में यहाँ पे क्या है, इनटू में यहाँ पे है cos 2x। जब cos 2x से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 2/3 cos 2x बट्टा में sin 2x टू द पावर 2/3। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत है क्या? बन सकता है क्वेश्चन 19 तक क्लियर हो जाएगा। एक 20वां नंबर क्वेश्चन आपको खुद से बनाकर लाना है। वही क्वेश्चन है √1 + cot x। ठीक है, सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो 1 + cot x का। 1 का डिफरेंशिएशन हमें पता है 0 होता है, अचर पद है, और cot x का कर लेना है। आगे बढ़ेंगे जब तो क्या है, 1/2 है, तो हमें पता है 1 और बाई में 2 है, और यहाँ पे अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 + cot x होगा। और जब हम cot x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो cot x का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, cot x का माइनस साइन x क्या होता है, माइनस साइन x हो जाता है। जब माइनस x क्या cos, सॉरी cot है, cot का sec x होता है, हम cos देख रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाता है इसका, cot है, तो cot का डिफरेंशिएशन जब भी हम निकालेंगे तो cot का cos x होता है, और वो भी माइनस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पहले बताया गया है कि टोटल CO वाले का जो भी मान आएगा किस चीज में आएगा, माइनस में आएगा। तो देखिए 1/2 का 1/2, और जब आगे चलेंगे आगे वाले स्टेप में cot x का जो डिफरेंशिएशन निकलेगा माइनस cosec स्क्वायर x आएगा। क्या जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x। जब माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/2, और यहाँ पर आ जाएगा cosec स्क्वायर x, और बट्टा में √1 + cot x आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, उसका बन जाएगा। आपको 20 तक क्लियर करके लाना है। आज जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है 15 से लेकर 20 तक आपको बनाना है, जिसमें 15 से 19 तक तो आपको प्रैक्टिस करके लाना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। बनाने के लिए एक सिर्फ और सिर्फ 20 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है।